नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना का काल है तो दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही। अब इस बीच विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव सुबह सुबह मधुबनी के लिए रवाना हुए, वहां पर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने वो निकले। इस दौरान तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई ठोस प्लानिंग नहीं की जा रही। आम से लेकर खास लोग कोरोना की जद में हैं, वहीं बाढ़ से तबाही मची हुई है। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सरकार पर कई आरोप लगाए। इसके साथ उन्होंने उन सभी तस्वीरों के बारे में भी जिक्र किया। दरअसल एनएमसीएच पीएमसीएच से जो भी तस्वीरें सामने आई, दिल दहला देने वाली तस्वीर, उस तस्वीर का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और अब इसको लेकर जेडीयू की तरफ से रिएक्शन सामने आ गया है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव बौखला गए हैं, उनके पास काम धाम नहीं है। यही वजह है कि सरकार के हर काम में वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन। तेजस्वी यादव अब सवालबाज नेता बन गए हैं। बिहार में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। कोई प्रशासनिक फैसला हो, राज्य सरकार को विशेषाधिकार है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी निर्णय हो, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े कदमों का ऐलान हो। जनता के प्रति अगर हम उत्तरदायी हैं तो फैसले नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार को लेने होंगे। और हर सवाल पर टीका टिप्पणी करके तेजस्वी यादव अपनी बौखलाहट और हताशा ही केवल प्रदर्शित कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में जनता के दुख दर्द में शामिल होने के बजाय केवल शोरगुल और कोहराम उनकी सियासत का एक हिस्सा बनता जा रहा है। दरअसल विपक्ष के लिए कोरोना कोई सवाल नहीं है, न उनके लिए बाढ़ को लेकर के कहीं उनके मन में कोई चिंता है। वो किसी न किसी बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रहार करने के जरिए अपनी असफलताओं को और अपनी नाकामियों को ढकने का काम करते हैं। विरासत में कई ऐसी चीजें इस राज्य में हैं जिसके लिए विपक्ष को जवाबदेही लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की जो खस्ताहाल व्यवस्था थी उसको जिस तरह से पटरी पर लाया गया और एक विपरीत परिस्थिति में कोविड जैसे मुश्किल चुनौती को निपटने के लिए जिस तरह से तंत्र को विकसित किया गया है और बाढ़ को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं, आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोगों ने जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों पर भी विपक्ष को जरूर देखना चाहिए। इसलिए कि आज बाढ़ को लेकर के जिस तरह से नेपाल की कई जगहों से काफ़ी उनके यहाँ बारिश हुई है और उसके बाद बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद और फिर बिहार में जो मूसलाधार बारिश हुई है उससे भी बाढ़ की स्थितियाँ काफ़ी कठिन बनी है। लेकिन राज्य लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार है। राहत आपदा प्रबंधन और जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल है।